ग्रोइंग। हेलो ग्रोइंग माइंड्स, आज हम आपके साथ ऐसी बात शेयर करने जा रहे हैं जिसको यदि आप फॉलो करोगे तो आप निश्चित ही अमीर बन जाओगे। इस वीडियो तक हर कोई नहीं पहुंचता, सिर्फ वो लोग जिनके अंदर सचमुच कुछ बड़ा कर दिखाने की ललक होती है, केवल वही लोग इस वीडियो तक पहुंच पाते हैं। आप खुशनसीब हैं कि आप भीड़ से हटकर सोच रखते हैं। तो आपके समय को देखते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपने अमीर बनने का निश्चय कर लिया है तो आप माइंडसेट से ऑलरेडी अमीर बन चुके हैं। तो अब आपको सिर्फ कुछ अच्छी आदतें बनानी है जिससे कि आप हर तरह से अमीर बन जाएं। इस वीडियो में हम आपको कुछ रिच लेसन्स देने जा रहे हैं। लेसन नंबर 1, पैसे से पैसा बनाएं। जो अमीर लोग हैं वे कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि कुछ ऐसा करते हैं कि खुद पैसा उन तक खुद आ जाए। मिडिल क्लास लोगों को अगर आप एक अच्छे पैसे वाली जॉब दे दे तो वे बिना ज्यादा सोचे वहां चले जाते हैं। अगर कोई और उनको ज्यादा पैसे की जॉब दे दे तो वे वहां ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन अमीर माइंडसेट का व्यक्ति यदि जॉब भी करता है तो वह पैसे के लिए और सिक्योरिटी के लिए कभी नहीं करता, बल्कि केवल और केवल सीखने के लिए जॉब करता है। और हर किसी जगह भी नौकरी नहीं करता, बल्कि सिर्फ उन स्किल्स को सीखने के लिए जो उसके बिजनेस में काम आने वाले हैं वही करता है। उसके पास यदि पैसा आता है तो वह उस पैसे को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां से वह और भी पैसा कमा सके, जैसे कि स्टॉक्स में, लैंड में और भी बहुत जगह। इससे होने वाले प्रॉफिट में से भी वे केवल थोड़ा सा अपना खर्च निकाल कर बाकी पैसा दोबारा इन्वेस्ट कर देता है। इस तरह अमीर लोग पैसे से पैसे बनाते हैं और हमेशा अमीर रहते हैं। लेसन नंबर 2, एसेट और लायबिलिटीज। हर किसी को एसेट और लायबिलिटीज में बेसिक डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। एसेट वो सब चीजें हैं जहां आप अगर पैसा लगाते हो तो आपको उनसे और ज्यादा पैसा ही पैसा मिलता है। जैसे कि जमीन खरीदना, किसी मॉल में कोई दुकान खरीदना और फिर बाद में उसे किराए पर देना, जिससे कि आपको लाइफ टाइम उससे पैसा आता ही रहे। वही लायबिलिटीज वो सब चीजें हैं जहां आप यदि एक बार पैसा लगाते हो तो फिर वह पैसा वापस नहीं आता। और मैक्सिमम केसेस में लायबिलिटीज और ज्यादा पैसा खाती ही रहती है। जैसे कि एक महंगी कार है जिसपे यदि आप एक बार पैसा लगाते हो तो आपको उम्र भर उसकी मेंटेनेंस पर, उसके फ्यूल पर भी पैसा लगाना ही पड़ेगा। आपकी महंगी ज्वेलरी, बड़े बड़े घर, महंगे कपड़े, महंगे शौक, ये सब लायबिलिटीज ही हैं। जो रिच लोग हैं वे यदि अपनी लायबिलिटीज पे खर्च करना चाहें तो वे इससे पहले अपने लिए उस लायबिलिटी के मूल्य जितना बड़ा एसेट फिक्स करते हैं, फिर प्रॉफिट के पैसों से अपने शौक पूरे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग हैं जिनमें से एक रिच माइंड का है और दूसरा नहीं, और दोनों को ही एक 50 लाख की ऑडी कार खरीदने का मन है और दोनों के पास ही 50 लाख रुपए भी मौजूद हैं। तो जो रिच माइंड का व्यक्ति होगा वो क्या करेगा कि पहले 25-25 लाख के 2 JCB के एक्सकवेटर लेगा और उन्हें डेली रेंट पर कहीं प्रोजेक्ट पर लगा देगा। फिर वहां से जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट से वह कुछ ही सालों में अपनी मनपसंद कार ले लेगा और साथ ही उस कार का सारा खर्चा भी उस एसेट से हमेशा निकलता रहेगा। वहीं जो दूसरा व्यक्ति होगा वो सीधा जाएगा और कार खरीद करके ले आएगा और फिर बाद में अपनी जेब से उस पर और भी ज्यादा खर्च करेगा। तो आप भी हर बार पैसा लगाने से पहले यह जरूर सोचें कि यह आपके लिए एक एसेट है या एक लायबिलिटी। लेसन नंबर 3, टाइप्स ऑफ इनकम। इनकम भी 3 तरह की होती है। पहली होती है एक्टिव इनकम। यह वो इनकम है जो आप किसी डेली जॉब से या फ्रीलांसिंग से कमा रहे हैं। जब तक आप उस जॉब में एक्टिव रहेंगे सिर्फ तभी तक आपको उससे पैसा, मंथली सैलरी आती रहेगी। इस तरह की इनकम को एक्टिव इनकम कहते हैं। इसमें आप सीधे तौर से अपने समय को बेचकर पैसा कमा रहे होते हैं। अगर आप किसी कारणवश बीमार हो जाते हैं या काम नहीं कर पाते तो आपकी यह इनकम भी बंद हो जाती है। दूसरी तरह की इनकम है पैसिव इनकम। यदि आप कहीं अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि लैंड में, रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में, और फिर वहां से जो आपको रेंट मिलेगा उसे पैसिव इनकम कहते हैं। इसमें सिर्फ आप एक बार पैसा लगा देते हैं और फिर बाद में आप बिना कुछ किए हमेशा वहां से कमाई कर सकते हैं। जो रिच लोग हैं उनकी यह इनकम फेवरेट होती है और वे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसी में करते हैं और फिर इनसे लगातार आने वाले पैसे से वे और ज्यादा पैसिव इनकम के सोर्सेज जनरेट करते हैं। तीसरी तरह की इनकम है पोर्टफोलियो इनकम। यह वह इनकम है जिसमें आप जॉब की तरह अपना पूरा टाइम तो नहीं देते, लेकिन फिर भी आप समय समय पर यहाँ अपना दिमाग लगाए रखते हैं। इस तरह की इनकम के एग्जाम्पल हैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बैंक इंटरेस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट्स आदि।
इसमें भी आप या तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं या अपने दिमाग से कुछ नया क्रिएट करके कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपने नाम करवा देते हैं जिसकी भारी मांग रहने वाली है। फिर बिना कुछ किए सिर्फ दिमाग से बहुत सा पैसा कमाते हैं। लेसन नंबर 4, अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत करें। पैसा एक बिल्ली की तरह होता है। अगर आप बिल्ली के पीछे भागेंगे तो बिल्ली आपसे और दूर भाग जाएगी, लेकिन अगर आपके पास वो हो जो बिल्ली को पसंद है तो बिल्ली बिना नखरे किए आपके पास खुद आ जाएगी। वैसे ही यदि आप समझ जाएं कि पैसे को खुद के पास लाने के लिए आपको उन लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी जो आपको पैसा दे सकते हैं। आप कोई भी काम देख ले, हर वो काम जिससे लोग पैसा कमा रहे हैं उससे वे किसी ना किसी तरह लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जो रिच लोग हैं वे सिर्फ पैसे के बारे में ना सोचकर यह सोचते हैं कि वो कैसे लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं और ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करके वे लोगों का जीवन और भी बेहतर और आसान बना सकते हैं। लेसन नंबर 5, व्हाट इज एक्चुअल रिस्क। अगर आप एक रिच माइंड के व्यक्ति हैं और आपका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है तो आपने अक्सर यह सुना ही होगा कि जॉब सिक्योर होती है और बाकी बिजनेस में रिस्क है, इसमें पैसा बहुत लगेगा, ऐसा हो गया तो क्या करोगे, ऐसी बातें सुनी ही होगी। लेकिन अब एक सवाल आप खुद अपने आप से पूछें कि जिस काम में आप पूरी तरह खुद पर ही निर्भर हो, क्या वो रिस्की है, या वो जॉब जिसमें आप पूरी तरह दूसरे पर निर्भर हो वो ज्यादा रिस्की है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जो रिच लोग हैं वे हर तरह के रिस्क को मैनेज करने के लिए उस फील्ड में माहिर किसी व्यक्ति को कुछ पैसे देकर खुद का उससे कई ज्यादा का फायदा कर देते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको कहीं कोई जमीन खरीदनी है तो आप अगर किसी लैंड ब्रोकर के थ्रू खरीदेंगे तो वह आपके लाखों रुपए बचा सकता है। ऐसे ही रिच लोग हर तरह के रिस्क को मैनेज करते हैं। यह जो लेसन्स हैं वे हमने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी किताब रिच डैड पुअर डैड से बताए हैं। यह टॉप सेलिंग बुक आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में एक बहुत पहली सीढ़ी का रोल निभा सकती है। आपको अगर किसी भी चीज के बारे में कोई भी शंका हो तो आप बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम आपके कमेंट का जवाब जल्द से जल्द और जरूर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो और मैसेज कर सकते हैं। टीम कीप ग्रोइंग का मोटिव सभी नौजवानों को उनके करियर से जुड़े और धन कमाने के विभिन्न सभी संभव ऑप्शन से अवगत कराना है और लोगों के जीवन को बेहतर से बेहतर बनाना है। आप हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके उन नौजवानों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें जिन्हें अपने करियर के निर्माण के लिए और धन कमाने के लिए ये ऑप्शंस जानने की आवश्यकता है। आप इसी तरह की और वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं। हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के साथ वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। एंड ऑलवेज कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग।